मैं मोहम्मद शब्बीर आज एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। ये मुद्दा उठाया है जनाब एडवोकेट अतौल मुस्तफ़ा साहब ने अपने आर्टिकल में, जिसमें उन्होंने बंगाल के उर्दू की खास्ता हालत पर रोशनी डाली है। अतौल मुस्तफ़ा साहब एक मशहूर वकील और समाज सेवा में हमेशा आगे रहे हैं। मेरे ही चैनल पर उनके बारे में कई वीडियो मिलेंगे, आप जरूर देखें। अभी हाल ही में मैंने उन पर एक छोटा आर्टिकल लिखा था जो हिंदुकाल अखबार में भी पब्लिश हुआ था। उन्होंने कुछ खास मुद्दों पर बात की है, जैसे वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उर्दू स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है, स्कूल्स में न टॉयलेट है न पानी, गवर्नमेंट RTE एक्ट को लेके सीरियस नहीं लगती, पूरे बंगाल में सिर्फ एक DLED ट्रेनिंग सेंटर है नल्लिकुल में, सीट्स कम हैं, कट ऑफ हाई है, WBCS एग्जाम से उर्दू, हिंदी, संथाली हटा दिए गए थे लेकिन आवाज उठने पर वापस लाए गए। वक्फ की प्रॉपर्टीज तो हैं लेकिन उन पर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स नहीं बने। मुस्लिम्स को वोट बैंक समझा जाता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, खासकर औरतों का। एक अच्छी बात यह है कि मुस्लिम लड़कियां आज नेट, UPSC, WBCS जैसे एग्जाम्स क्रैक कर रही हैं। यह साबित करता है कि अगर एजुकेशन मिले तो कोई पीछे नहीं रहता। अब चूंकि यह डायरेक्ट पॉलिटिक्स के सुप्रीम पावर पर उंगली उठाया जा रहा है, इसलिए कुछ एविडेंस भी जरूरी हो जाता है ताकि आप सब पढ़े लिखें लोग इस वीडियो और एविडेंस की पुष्टि कर पाएं। पश्चिम बंगाल में उर्दू भाषी छात्रों के लिए सिर्फ एक ही DLED ट्रेनिंग सेंटर है जो नल्लिकुल में स्थित है। सीटें बहुत कम हैं और कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से कई योग्य छात्र शिक्षक बनने का सपना पूरा नहीं कर पाते। राज्य में वक्फ की बहुत सारी जमीनें हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आज तक स्कूल, कॉलेज या अस्पताल जैसे सामुदायिक हित के संस्थानों के लिए नहीं हो पाया, जबकि इन जमीनों का उपयोग धार्मिक और जनहित के कार्यों के लिए ही होना चाहिए था। मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी दफ्तरों और प्रशासनिक संस्थाओं में अभी भी कम है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लड़कियां नेट सेट, UPSC, WBCS, बैंकिंग और जुडिशरी जैसे कठिन परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ये एक सकारात्मक संकेत है और इस बात को दिखाता है कि समुदाय आगे बढ़ रहा है। शिक्षा ही मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। कई NGO और कोचिंग संस्थानों ने मुस्लिम बहुल इलाकों में जागरूकता बढ़ाई है, जिसका सीधा असर ये हुआ है कि WBCS जैसी परीक्षाओं में अब मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता दर पहले से बेहतर हो गई है। ये सब बातें उम्मीद जगाती हैं कि अगर सही दिशा में काम किया जाए तो मुस्लिम समाज का भविष्य उज्जवल हो सकता है। पनीसौल बोर्ड हाई स्कूल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में 3000 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 26 टीचर्स हैं, जिससे स्टूडेंट्स को लिमिटेड क्लासेस मिलती हैं। हुगली डिस्ट्रिक्ट के एक गवर्नमेंट स्कूल में छाट टपकती है, जिससे स्टूडेंट्स को छाता लेकर क्लास में बैठना पड़ता है। यह स्कूल 1972 में बना था और अभी भी रिपेयर्स नहीं हुए। वेस्ट बंगाल में 3,98,150 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजीशंस खाली हैं, जो एजुकेशन क्वालिटी को अफेक्ट करता है। मिल्लत के लीडर्स और स्कॉलर्स को आगे आना होगा। सिर्फ तालीम ही कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में ला सकती है।